Hello everyone, welcome to our CTET Science Preparation series, and in this video I will explain the complete CTET Science paper to syllabus in a very simple way so that you know what to study and what not to waste time on. So this syllabus is based on classes 6 to 10th NCERT and is divided in three main parts: physics, chemistry and biology. एंड अपार्ट फ्रॉम सिलेबस मैं वो टॉपिक्स भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो चैप्टर्स भी जिसे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लास्ट डेज में पढ़ना है साइंस में, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और जो टॉपिक्स मतलब लास्ट डेज में तो पढ़ने ही पढ़ने हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहते हो जिससे आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। सो हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है हमेशा एंड 2-3 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं इसके अंदर, वो है फर्स्ट चैप्टर मोशन एंड फोर्स। ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो भी बता देती हूँ मैं। जैसे इसके अंदर पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देन स्पीड, वेलोसिटी, इन ये भी पूछ लेते हैं स्पीड कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या फिर वेक्टर है, वेलोसिटी भी ऐसे, और इनके जो फॉर्मूले हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड देन ऑसिलेशन, फिर न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड ऑल्सो ग्राफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं ऑफ मोशंस। चैप्टर के अंदर मोशन एंड फोर्स के अंदर ये सारे हैं, इनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मैं आपको एक PYQ बता देती हूँ। क्वेश्चंस जैसे ये भी पूछा गया है कि इनमें से मतलब स्पीड, वेलोसिटी, ऑसिलेशन एंड इनर्शिया, इनमें से मास के ऊपर कौन सा डिपेंड करता है, तो उसका आ जाएगा इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। स्पीड, वेलोसिटी, ऑसिलेशन ये मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। एंड विच लॉ एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ ए गन, तो न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ है वो एक्सप्लेन करती है, रिकॉइल ऑफ गन को एक्सप्लेन करती है। इसमें 3 लॉ है ना, फर्स्ट, सेकेंड, तो इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो ये याद कर लेना कैसे क्या क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ में क्या क्या होता है, और इसमें एग्जाम्पल्स याद जरूर कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मतलब फोर्स से ऐसा भी क्वेश्चन आया था, इफ़ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ जीरो देन द बॉडी विल, मतलब क्या हो जाएगा अगर नेट फोर्स ऑन ए बॉडी अगर जीरो होएगा तो बॉडी क्या स्टॉप हो जाएगी, या मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, या फिर मूव फास्टर, या फिर फॉल। तो इसका आंसर आया था कि मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो देन बॉडी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेना। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में ही आता है लाइट। एंड लाइट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, देन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करें वहाँ प्लेस करें तो कहाँ पे बनेगी, एंड किस में इन्वर्टेड किस में रियल इमेज फॉर्म होगी, तो ये सारे काफ़ी याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो यूजेस ऑफ मिरर, कहाँ मतलब कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं, कहाँ कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें। देन सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन आई से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ह्यूमन आई भी आप अच्छे से कर लेना। एंड डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट भी, एंड ऑल्सो स्कैटरिंग, ये सारे इसके अंदर आप पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे विच मिरर इज़ यूज एज ए रियर व्यू मिरर, तो वो सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है उसको रियर व्यू मिरर एज ए यूज़ करते हैं। एंड विच मिरर इज़ यूज इन ए टॉर्च, तो वो कॉनकेव मिरर है। ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ये PYQs बेस्ड है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग इफेक्ट एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जैसे एक PYQ शेयर करती हूँ, जैसे विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, तो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। तो ये 3 चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही करना है, और ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए आपको अच्छे से। ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, फॉर्मूलेज याद कर लेना। एंड जो ये बाकी चैप्टर बच गए ना, इनसे आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कर लेना, जैसे वर्क, एनर्जी, पावर के फॉर्मूले देख लेना, ग्रेविटेशन में भी, एंड साउंड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी
ट्रांसफर वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन साउंड से भी आ जाता है। तो साउंड का भी आप देख लेना, फॉर्मूलेस देख लेना। लाउडनेस, जैसे लाउडनेस पे एम्पलीट्यूड, पिच वगैरह ये कैसे डिपेंड करते हैं, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। साउंड को भी कर सकते हो और मैग्नेटिज्म को भी कर लेना। ये भी मतलब इनके फॉर्मूले याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर लेना, इसके फॉर्मूलेज कर लेना। तो ये फिजिक्स का हुआ। देन बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मतलब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कभी स्किप नहीं होता, वो चैप्टर है एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे पीएच स्केल से क्वेश्चन आ गया हो। देन लिटमस पेपर, ये भी पूछ लेते हैं। लिटमस नेचुरल है या फिर मैन मेड है, तो लिटमस नेचुरल है, जो एल्गी से बनाया जाता है। एंड देन वॉशिंग, जैसे वॉशिंग सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, इनके डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं कुछ एसिड बेस सॉल्ट्स। और जैसे मैं एक क्वेश्चन, जैसे विच सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो एसिड करता है। एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोप, तो बेसिक होता है। एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम हो जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो जैसे रस्टिंग, यूजेस ऑफ मेटल, मरकरी, कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन में जैसे विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बेसिक क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है। जैसे मरकरी, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स एयर एंड मॉइस्चर, ये क्वेश्चन भी रिपीट, ये पीवाईक्यू 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनको तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना आपको 2 चैप्टर्स को। इसके अलावा आप जैसे इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट देख सकते हो। सो बायोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग रेशन। एक तो कॉमन यही पूछ लेते हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। फिर डाइजेशन, क्या क्या रिक्वायर होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है, फैट के लिए क्या होता है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये वो। फिर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मतलब उसका ग्लूकोज का डायरेक्ट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे ये वाली टॉपिक है। जैसे विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बट ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है, तो ऑक्सीजन है इसका। एंड सेकंड क्वेश्चन लाइक विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, तो ऑब्वियसली किडनी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सेल चैप्टर। और इसमें से रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया, डिफरेंट ऑर्गेनलीज आती हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पूछ लिया। जैसे न्यूक्लियस हो गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैक्यूल के बारे में पूछ लिया, AR के बारे में पूछ लिया। ये सारे जैसे बेसिक क्वेश्चन, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड विच पार्ट कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई मीन टॉपिक्स हैं वो हैं लाइक पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फीमेल एंड जो मेल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पूछ लिया। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पोलिनेशन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हेरिडिटी, हेरिडिटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जीन्स हो गया, जीन्स, ट्रेड्स, और जो मेंडल्स के लॉ है वो, जैसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ जीन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लेना, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कार्निवोर्स, ये वो सब कुछ पढ़ लेना। कंज्यूमर्स, जैसे प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऐसे मतलब बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये कर लेना। मतलब नियरली 70% क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस, जो मैंने अभी बताया है, मोशन, लाइट, एसिड एंड बेसिस, लाइफ प्रोसेसेस, सेल रिप्रोडक्शन, ये हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मतलब लास्ट के दिन में आपको ये पढ़ना ही है, ये जो मैंने बताए हैं, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। बाकी जो चैप्टर्स बच गए हैं उनके आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, थोड़े कॉन्सेप्ट्स एंड जो पीवाईक्यूज़ आप लगाओगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, तो वो आप ऐसे याद कर लेना कि आपका रिपीट हो जाए। बाकी आप अगर आपने पूरा सिलेबस किया है तो अच्छी ही बात है, बट इतना सब करने के बाद आप ऑब्वियसली सीटेट क्वालिफाई कर लोगे आराम से।
सो गाइस ये मैंने इस वीडियो में बता दिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट फिर इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं एंड विद पीवाईक्यूज मैंने बताए हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ एंड लास्ट डेज स्ट्रैटेजीज कैसे हम पढ़ें। सो तब तक सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल। एंड हाँ, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं डेली 1 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, जिसमें चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यूज सिर्फ 1 मिनट की वीडियो होगी। उसमें जैसे मोशन एंड फोर्स है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट एंड 2-4 पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं, ऐसे ही आपके लिए काफ़ी मतलब बेनिफिट होगी वो वीडियो लास्ट स्टेज में, क्या पता उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। और फॉर्मूले ऑब्वियसली फॉर्मूले से तो होते ही हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल एंड उस सीरीज़ को भी डेली आप देखना। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।